Hello friends, welcome back to another edition of the micro videos here. So in the previous video I covered already the concept of distance versus displacement. This one is about speed versus velocity. So very quickly the assignment that I gave you in the previous video. So there was a person that goes east 100 meters and 100 meters गया वो और फिर वो जाता है 40 meters north. So 40 यहाँ चला गया. फिर then he walks 60 meters west. So 60 यहाँ चला गया. And then he returns back 40 meters south. So वो यहाँ पर आ गया. तो यहाँ से उसने begin of the journey किया, यहाँ पर end of the journey किया, तो total distance कितना travel किया? 100 plus 40 plus 60 plus 100. 240 है ना? That's what I look at. Yeah, 240 meters. अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो भाई क्या करेंगे? बिगिन ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द जर्नी. तो यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन बनाए कितनी हो गई यार? 40 मीटर्स. बस खत्म, यही आंसर है तुम्हारा यार. सो 40 मीटर्स. तो उसके बाद let's talk about speed versus velocity very quickly. This is a micro video, so my target is to finish within 5 to 7 minutes. So in short, the speed is the distance divided by time, while the velocity is displacement over time. So फटाफट से करके देख लेते हैं what it is in short. So let's say I start my journey here, and then I go all the way like 100 meters here, and then turn around and then travel 40 meters here. और इसमें समझ लो 20 सेकेंड्स लगे मुझे, और इसमें थक गया तो ज़्यादा धीरे चल रहा हूँ तो 15 सेकेंड्स लगे. Now if I talk about speed, how much is the speed? पूरी जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड होता क्या है यार? स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो उस डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया? आई ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ. सो इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड द स्पीड, आई वुड से लेट मी फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल. 100 मीटर्स गया, फिर 40 मीटर्स आ गया, तो 140 मीटर्स मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, ओवर ओवर द कंप्लीट जर्नी. And how much was the time taken? 20 seconds plus 15 seconds, तो 35 seconds. तो ये मेरा सिंप्लीफाई करके जो भी आ जाएगा दैट इज द स्पीड. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि तुम्हें बिगिन ऑफ द जर्नी मार्क करना है, एंड ऑफ द जर्नी मार्क करना है, एंड देन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बिगिन टू द एंड. तो कितना हो गया? 100 हो गया, अब 40 हो गया, तो यहाँ 60 बचा यार. दिस इज ओनली 60 मीटर्स. तो वेलोसिटी आ गई 60 मीटर्स बाय 35 सेकेंड्स. लेकिन भाई ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके आगे ईज लिख दो. दिस इज योर सोल्यूशन. सो लेट्स ट्राई 3 or 4 क्वेश्चंस हियर, and then I think within 5 to 7 minutes you should understand. So person walks 100 meters east and blah blah. So pause the video right away, try the question yourself, and then return back and match with my answer or my solution. So there's a person here, assuming that you've already followed, or my humble request here कि 100 meters गया 20 seconds में. humble request था कि pause the video, do not see the solution unless and until you've already tried. So ये question तो पिछला वाला ही question हो गया, इसमें क्या करूँ मैं यार, है ना. 10 seconds लगे, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड के लिए तुम करोगे 100 plus 60, है ना, इतने मीटर चला है भाई. और डिवाइड क्या करोगे उसको? 10 plus 20, तो 30 seconds. तो ये तुम्हारी स्पीड हो जाएगी. जब वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी में क्या करना है, हमेशा मैं बताता हूँ, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. डिस्प्लेसमेंट है बिगिन टू द एंड, स्ट्रेट लाइन देयर, दैट इज ओनली 40 meters long. So the answer for the speed would be 40 divided by 30 meters per second. East लिखना नहीं भूलना. And I'll do quick questions here because this is a very tiny concept. There's nothing much to get confused about. So now let's say a person walks. तो एक person बना दिया, है ना. अगेन पॉज करो बेटा, वीडियो पॉज करो, ट्राई योरसेल्फ, कोई फायदा नहीं है. अनलेस यू ट्राई योरसेल्फ कोई फायदा नहीं है. सो 1200 मीटर्स यहाँ पे कर दिया. सिंपल करने के लिए काम करता हूँ, इसको यहाँ 1600 कर देता हूँ, तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. दैट्स द ओनली थिंग. आई एम ट्राइंग टू बी लेजी हियर. छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा. ईस्ट गया वो 300 सेकेंड्स में. देन ही टेक्स अ टर्न एंड वॉक 1600 मीटर्स. बिकॉज अभी कितना सुंदर पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है ये. क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1200 और यहाँ लिखता हूँ 1600, तो पहले तो स्पीड की बात करें तो स्पीड में क्या हो जाएगा? 1200 ट्रेवल किया उसने, प्लस 1600 ट्रेवल किया उसने, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 300 प्लस ये तो 1000 सेकेंड्स. तो हो गया 28 मीटर्स पर सेकेंड, है ना. लिखने की जगह जगह नहीं है इधर, पर मैं ऐसे लिख देता हूँ 28 मीटर्स पर सेकेंड.
इतना तेज कैसे कोई वॉक करेगा? आई हैव नो आइडिया, है ना, बहुत ज़्यादा, है ना, कुछ या 2.8, 2.8, 2.8, तभी मैंने कहा कुछ तो गलती हुई है भाई उसमें डिवीजन में। भाई 20, उसेन बोल्ट रन्स विद 10 meters per second, हाउ कैन यू वॉक विद 28 meters per second? सो 2.8 meters per second स्पीड आ गई। अभी मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो पहले यार बिगिन ऑफ द जर्नी, एंड ऑफ द जर्नी मार्क किया, बिगिन से एंड तक वहां पे स्ट्रेट लाइन बनाई। अरे मुझे लग रहा है यार राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करी तो ये 2000 मीटर्स आ गया। तो मैंने वेलोसिटी पता करने की कोशिश करी, तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2000 है, डिवाइड बाय 1000 किया, तो 2 meters per second वेलोसिटी आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। मैं फिर से बोलूंगा, पॉज करा करो वीडियो, ट्राई योरसेल्फ एंड देन। So now person walks on a circular track of radius 14 meters। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको पॉज करे बिना, ट्राई करे बिना मत वापस आना बेटा, है ना। प्लीज प्लीज पॉज द वीडियो, देन ट्राई योरसेल्फ एंड देन डू इट एंड देन मैच विद माय सॉल्यूशन। A person walks on a track of 14 meters, he completes half round in 44 seconds, है ना। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो बंदे ने यहाँ से स्टार्ट करी जर्नी और यहाँ जाके रुक गया। मुझे नहीं पता आधे आधे सर्कल के बाद क्यों रुका, बट वो वहां रुक गया यार, ठीक है, रुक गया, अच्छी बात है। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस क्या है, उसने एक्चुअल पाथ तो ये वाला ट्रेवल किया ना, विच इज हाफ द सर्कमफ्रेंस। तो अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँ तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 2। ये तो डिस्टेंस हो गया, है ना, मल्टीप्लाइड बाय नीचे टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो 2 कट जाएगा, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस विच इज 14 डिवाइडेड बाय 44 सेकेंड्स। भाई 1 meter per second, बड़ा धीरे बंदा चल रहा है, बट दैट्स द थिंग, दैट इज योर आंसर नाउ। Now when I talk about velocity, by velocity में फिर वही करना है, begin of the journey to the end of the journey, एक straight line बना दी, वो तो diameter लग रहा है मुझे। तो एवरेज स्पीड जो मैं निकालने की कोशिश करूंगा, मैं को बोलूंगा डिस्टेंस तो यार 14 meters ट्रेवल किया उसने, डिवाइडेड बाय 44 सेकेंड्स वेस्ट, है ना। बस ये आ गया यार, बस ये सोल्यूशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी अगला कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस वर्सेस एवरेज। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट्स से दिस इज अ कार and I'm driving my car from, let's say, Chandigarh to New Delhi, NDLS, है ना। तो अभी चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली एक रफ काइंड ऑफ डिस्टेंस में लूँ, एवरेज काइंड ऑफ, या 300 किलोमीटर्स ले लेता हूँ, है ना, इतना रफली है, depending on what part of the city you're going to, and let's say this journey takes me 5 hours। तो अभी मैंने स्पीड निकाली, अभी वेलोसिटी भूल जाते हैं, स्पीड निकाली। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस था 300 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम, देखूंगा तो 5 आवर्स, तो कितना आ गया, 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मैं गया। अभी यार थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि यार if I'm driving from Chandigarh to New Delhi, is it like I'm driving continuously with 60 kilometers per hour कि मैं बीच में रुकूंगा, ब्रेक लूंगा, थक जाऊंगा, है ना, या स्पीड बढ़ा दूंगा, घटा दूंगा, ढाबे पे रुकूंगा, टेक लंच एंड ऑल दैट। सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, गो स्लो फास्ट, तो हो सकता है भाई 60 ना रही हो, कभी 70 रही हो, कभी 79.85 भी रही हो, कभी 23 भी रही हो, है ना। तो इंस्टेंटेनियस क्या होती है, द वर्ड इंस्टेंटेनियस एक्चुअली मींस एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब सपोज यहां से मैं चला 12 PM पर, और यहां मैं पहुंच गया 5 PM पर। अभी मैं बोलूं 3 बज के 1 मिनट पर क्या स्पीड थी मेरी, तो 3 बज के 1 मिनट पर मैं देखा, भाई हो सकता है मेरी स्पीड रही हो 44 किलोमीटर्स, ट्रैफिक काफी था, सो 44 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज माई इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 बज के 1 मिनट पे, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड में टोटल एवरेज ले लेंगे, भाई कितना डिस्टेंस टोटल चला उसने, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। So let's do a quick question and then I'll give you an assignment. A car travels from Chandigarh to Delhi with a speed of 60 kilometers an hour. It returns back with a speed of 40 kilometers per hour. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं 60 40 का 50 बना के। नहीं, ऐसे नहीं करना। पॉज करो वीडियो, अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरेज स्पीड जो पता करनी है, दैट शुड बी द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एज्यूमिंग यू हैव ऑलरेडी ट्राइड इट, तो मैं फटाफट से करके दिखा देता हूं तुम्हें। तो अगर यहां से कार चलना स्टार्ट करी, कार की जगह चंडीगढ़ लिख देता हूं, दिस इज CHD एंड दिस इज NDLS।
डिस्टेंस तो दिया ही नहीं यार, काफी स्टूडेंट्स वहीं स्टक हो जाते हैं, डिस्टेंस तो दिया नहीं, नहीं दिया तो यार फिजिक्स में तो वेरिएबल मानते हैं ना, कोई भी चीज नहीं पता डिस्टेंस डी मान लिया चलो। तो अभी चंडीगढ़ से ग्वालियर दिल्ली गए 60 किलोमीटर एन आवर, डी डिस्टेंस है, तो यार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो इस जर्नी को टाइम कितना लगाया, इसमें टाइम लगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विच इज 60, है ना, डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मान लिया। और वापस जब हम आए, जब वापस जर्नी हुई, जो कि ब्लू कलर में लिख रहा हूं मैं, तो वापसी की जर्नी में डिस्टेंस तो डी था, जितना दूर चंडीगढ़ से दिल्ली उतना दिल्ली से चंडीगढ़। तो अभी लेकिन वहां पे डिस्टेंस डी है और स्पीड 40 है, तो इतना टाइम लगा होगा, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड इज द टाइम टेकन। तो अभी एवरेज स्पीड कैसे निकालता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है यार, टोटल डिस्टेंस है डी प्लस डी, 2D है ना, डी गए डी आए, टाइम कितना है D/60 प्लस D/40। बेटा अब कैलकुलेशन मैं नहीं सिखा पाऊंगा, दिस इज अ वेरी एलिमेंट्री कैलकुलेशन, एलसीएम लो कर करा के तुम्हारा आंसर आ गया 48 किलोमीटर एन आवर। अगर नहीं समझ में आता, थोड़ा सा एल्जेब्रा पढ़ लो, थोड़ा कैलकुलेशन मैथ की क्लास में पढ़ लो, एंड देन यू विल गेट इट। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क असाइनमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा टाइम देना, 2 4 5 मिनट जितने लगते हैं लगे, उसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। सो आई विल सी यू सून अगेन विद इन नेक्स्ट 1 or 2 days। आई एम गोइंग टू कवर एक्सेलरेशन। Please let me know in the comment section if you want me to slow down, make longer videos or whatever. So I always end my class with a nice quote here. It's a beautiful quote. It says the key to success is to focus on the goals and not obstacles. अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उस पे दिमाग क्यों लगा रहे हो, गोल क्या है उस पे देखो। So I'll see you soon again within next 1 or 2 days, and I'm going to cover the acceleration, the concept of acceleration. So see you guys. Thank you. Bye bye.